अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब अभी तक हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन अच्छी तरह से समझ गए, उससे रिलेटेड फार्मूला भी पढ़ चुके हैं और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे मेन टॉपिक जो है 12 का मेन टॉपिक वो है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसमें कुछ बच्चे के लिए क्लू बता देते हैं कि हम लोग कैसे समझेंगे कि यहाँ लॉग लगाना है उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके लिए आगे हम क्लू बता देते हैं। पहले टॉपिक को लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अभी जैसा कि हम बोल रहे थे कि कैसे समझेंगे कि सवाल में कब डिफरेंशिएशन करना है, कब लॉग लगाना है, तो इसका 2-3 क्लू बता देते हैं हम। वो चीज़ ध्यान में रखना है सभी को, तो सवाल बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यदि सर का बात याद रखोगे तो सवाल में कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, बहुत ही आसान है और चुटकी से बनेगा। लेकिन ध्यान में यह रखना होगा कि सर जो बता रहे हैं उस क्लू को ध्यान में रखना है, हम जो स्टेप बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमको देखना है कि सवाल जैसे ही मिलेगा तो हमको दिमाग लगाना है कि इसमें लॉग लगेगा या नहीं लगेगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यदि लॉग लगेगा तो सबसे पहले लॉग का जितने भी फार्मूलाज है उसका प्रयोग करना है। जब लॉग का पूरा फार्मूला लग चुका है तब जाके लास्ट में अंतिम में हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तब सवाल जाके आसानी से बनेगा। यदि उससे पहले तुम ज़्यादा उछल कूद करेगा तो रास्ता भटक जाएगा और सवाल बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे समझेंगे कि लॉग कब लगाना है। तो सबसे पहला क्लू ये है कि लॉग लगाने का सबसे पहला क्लू ये है कि वेरिएबल के माथा में वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल के माथा में वेरिएबल, देखो सबको समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं, हम इंग्लिश से नहीं बोल रहे हैं, देख लो। वेरिएबल के माथा में वेरिएबल, वाई के माथा में वाई, हाँ या ना। ये कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी कभी अपोजिट भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि x का पावर y भी हो सकता है और y का पावर x भी हो सकता है, लेकिन बात तो वही है। मेरा बोली क्या था, हम यही बोले कि वेरिएबल के माथा में वेरिएबल होना चाहिए, तब जाके लॉग लगेगा, उसके बाद लॉग का डिफरेंशिएशन लगेगा, तब जाके डिफरेंशिएशन होगा। तो लॉग वेरिएबल के माथा में वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल के माथा में वेरिएबल है। माथा मैंने बुझ रहा सब, तुम लोग का माथा नहीं, वेरिएबल के माथा। तो वेरिएबल का माथा वेरिएबल है, फिर वेरिएबल का माथा वेरिएबल है। जब भी ऐसा रहे सवाल तो समझ जाना है कि इसमें क्या लगाना है, पहले लॉग लगाना है। क्यों सर, इसका भी कारण है। यदि इसमें हम लोग वेरिएबल का माथा में वेरिएबल रहता है और यदि इसमें हम लोग लॉग लगा देते हैं, ध्यान से सुनना, यदि लॉग लगा देते हैं तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, लॉग mn, यानी पावर वाला फार्मूला बन गया। क्या बन गया, ये पावर का फार्मूला बन गया। और पावर के फार्मूला के सहायता से x बगल में आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखिए हम क्या बोले कि जब लॉग लग गया, अब लॉग के लगने के बाद लॉग का फार्मूला लगा, अब इसमें लॉग का फार्मूला कुछ बाकी नहीं है। और जब लॉग का फार्मूला बाकी नहीं है तब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। और फिर वही दिमाग लगाना है डिफरेंशिएशन करने का क्या रूल्स है, तो वो रूल्स को भी याद रखना है। अब ये कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी, हाँ या ना। बहुत ही आसान है, लेकिन जब सवाल बनाओगे तुम लोग ये सब चीज़ भूल जाओगे तो सवाल बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा, समय भी बर्बाद होगा और पता चलेगा सवाल भी गलत हो गया, हाँ या ना। तो बच्चे को कभी कभी क्या लगता है, जब कलम कॉपी मिल जाता है ना उसको,
तो लगता है मेरा कलम है, कॉपी मेरा है, दिमाग मेरा है, तो सर का दिमाग काहे लगाएंगे इसमें? तो किसका जाएगा? सर का जाएगा नहीं, तुम्हारा जाएगा रे। इसलिए जब भी सवाल बनाओ तो जो सर क्लू बताते हैं उस क्लू को दिमाग में जरूर रखना है, ठीक है। अगला क्लू क्या होता है कि कभी कभी ये फंक्शन अभी हम जो लिखे हैं ऊपर में, इस फंक्शन को सवाल में क्या कर देता है? सम बना देता है। इसको क्या बना देता है? सम, यानी सम ऑफ 2 फंक्शंस या सम ऑफ 3 फंक्शंस। जैसे छोटा सा एग्जांपल कि मान लो y इक्वल टू एक्स का पावर x प्लस वाई का पावर y, हाँ या ना? देख लो, बहुत ही सिंपल है। तो अभी हम जो बोले तुम लोगों को कि जब भी वेरिएबल का माथा में वेरिएबल समझ में आया तो यहाँ लॉग लगेगा, हाँ या ना? तो बच्चा क्या करेगा? फटाक से लॉग लगा देगा। अरे सर तो बोलबे किए से फटाक से बोलेगा, अरे शंकर शर्मा बोले लो रे, लगा फटाक से लॉग लगा, देखो फटाक से लॉग लगा देगा ही, हाँ या ना? अब यहाँ लॉग लगने के बाद यहाँ बच्चा फंस गया, उसका रास्ता ब्लॉक हो गया। अब वो आगे बढ़ेगा, क्या कि जो बच्चा जो चीज़ नहीं जानता है वो मैथ को किसी भी तरह बना देगा, आज आंसर भी ले आएगा ये पक्का है, सुन लो। लेकिन यो तो नहीं जानता है कि कॉपी किसकी दूसरे के पास जाएगा, कॉपी किसी दूसरे के पास चेक होने जाएगा ना, तुमको बनाने से क्या होगा? मीनिंग समझ में आया? और जब कॉपी चेक होता है तो तुम कहाँ रहता है और वो कॉपी चेक कहाँ होता है? नो कंसल्ट। तुम्हारे सामने यदि कॉपी चेक होता तो हो सकता है सर को ऐसे बोल सकता है, सर ऐसे होता है तो ऐसा तो होता ही नहीं। मीनिंग समझ में आ गया सब? अब बताओ कि यदि ऐसा आ जाने के बाद यदि वो लॉग लगा लेगा, क्या कि मेरे बुद्धि में कि सर बोले हैं कि वेरिएबल का माथा में वेरिएबल लाने से लॉग लगा देना है, तो फिर ये आगे जाके ब्लॉक हो जाएगा, ये सवाल आगे बन नहीं सकता है, हाँ या ना? तो ये गलत तरीका है, बुझ गया सब? तो सर ये जब गलत है तो बनेगा कैसे? तो बहुत ही सिंपल है कि जब सम ऑफ 2 फंक्शन हो या सम ऑफ 3 फंक्शंस, देन टेकिंग, तब हम लोग क्या करेंगे? सबको अलग अलग लेंगे। देन टेकिंग, फर्स्ट को मानेंगे u बराबर x का पावर x, दूसरा को मानेंगे v y का पावर y, हाँ या ना? बहुत ही सिंपल है, y का पावर y। अब ये जो हम लोग लिए टेकिंग किए तो सवाल तो बदल जाएगा ना, देन द गिवन सवाल बिकम्स, तब सवाल क्या बन जाएगा? देख लो, ध्यान से देखना, y बराबर u प्लस, हाँ या ना? अब इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये बनेगा dy बाय dx, हाँ या ना? इधर बनेगा d dx ऑफ u प्लस v। आज इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा डिफ्रेंसिएशन का? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। d dx बटेगा, d dx बटेगा, यानी क्या होगा? du बटा dx प्लस dv बटा, हाँ या ना? इसको मानेंगे समीकरण 1। आए समझ में? हाँ या ना? अब बात ये रहा कि सर du बटा dx कहाँ से मिलेगा और dv बटा dx कहाँ से मिलेगा? तो देखो आया हुआ है, du बटा dx यहाँ से मिलेगा और dvx बटा dx यहाँ से मिलेगा। यहाँ जो du बटा dx आएगा और यहाँ जो dv बटा dx आएगा, वो दोनों का प्रयोग कहाँ करेंगे? समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में, तब जाके हमको dy बाई dx मिल जाएगा। अब यहाँ पता चल रहा है कि u बराबर x का पावर x है, तो यहाँ तो आराम से हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? लॉग। अब ये आगे बढ़ते जाएगा, हाँ या ना? फिर यहाँ लॉग लगाएंगे, अब फिर आगे बढ़ते जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा u भी बटा नहीं du बटा dx और यहाँ से मिलेगा dv बटा dx। आइए दोनों को लिख देंगे वहाँ, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा, हाँ या ना?